नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टि राय। सरकार से जनता मांगो भीख बताकर मध्य प्रदेश के पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल बुरी तरीके से फंस गए हैं। एक राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी ने उनके बयान को मुद्दा बनाकर पूरे राज्य में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वह पार्टी भी उनसे किनारा करती हुई नजर आ रही। दरअसल मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान पर बीजेपी संगठन और सरकार ने पूरी तरीके से दूरी बना ली है। बताया जाता है कि इस मामले के तुल पकड़ने के बाद पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश संगठन से विस्तृत जानकारी भी मांगी है। बताया जा रहा है कि प्रदेश संगठन ने बुरी तरह से फंसे प्रहलाद पटेल के बयान पर तमाम पदाधिकारी और मंत्रियों से प्रतिक्रिया देने से बचने की सलाह भी दी है। बीजेपी जहां प्रहलाद पटेल के बयान से किनारा करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी आक्रामक होती हुई भी नजर आ रही है। कांग्रेस इस मामले पर विरोध जताने के लिए भोपाल में बीजेपी को ऑनलाइन कटोरा भेजने का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भोपाल में भीख मांगना प्रतिबंधित है, लिहाजा हम ऑनलाइन कटोरे भेज रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस ने आने वाले समय में प्रहलाद पटेल के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाने का ऐलान किया है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए पूरे मामले में सियासी बयानबाजी। ये समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। किसी शहीद का सम्मान तब है जब हम उसके चरित्र के साथ जीने की कोशिश करें। ऐसा कोई शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो? मुझे नाम बताना। प्रहलाद पटेल जी से जब ये पूछा गया कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने बयान सोच समझ के दिया और अपने बयान पर मैं कायम हूं। यानी मध्य प्रदेश की जनता को, जिसको हम जनार्दन और लोकतंत्र में भगवान कहते हैं, वो कहते हैं कि ये भिखारी। इतने बार उन्हें लोकसभा में भेजा जनता ने, केंद्रीय मंत्री बनाया, विधानसभा में भेजा, राज्य में मंत्री बनाया, और क्रमशः जिस तरह से उनका पराभव हुआ है, पहले कैबिनेट मिनिस्टर थे, फिर इनको बहुत अनुत्तरदायी माना गया और उन्हें राज्य मंत्री बना दिया गया। उसके बाद भी वो इतने ढीठ है कि कैबिनेट से राज्य मंत्री बने रहे, और राज्य मंत्री केंद्र में और कैबिनेट मंत्री केंद्र में होने के बाद उन्हें फिर राज्य में मंत्री बना। वाले बयान पर प्रहलाद पटेल घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने प्रहलाद पटेल के इस बयान से किनारा कर लिया है, तो वहीं कांग्रेस अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के तुल पकड़ रही है। तो बड़ी बहस में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। ब्रजगोपाल लोया बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। अंबिका शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। सीधे रुख करते हैं ब्रजगोपाल लोया आपका। जिस तरीके से पहले आप लोग जनता को रेवड़ियां बांटते हैं, फिर उन्हीं को वापस से डांटते भी हैं और कहते हैं कि भिखमंगों की तरह आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, बात बात पर भीख मांगते हैं, कितना सही? सृष्टि जी, एक निवेदन करूं अपनी बात शुरू होने से पहले जी बिल्कुल। कि आप मेरी 1 मिनट बात सुन लें, उसके बाद जो भी आपका प्रति प्रश्न होगा मैं उसका उत्तर भी देने का प्रयास करूंगा। ठीक है। सृष्टि जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक आग्रह पूर्वक ये बात कह दूं कि कौन व्यक्ति बात कर रहा है, कब कर रहा है, कहां कर रहा है, किनके बीच कर रहा है,
ये जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक बात का सही मतलब नहीं समझ पाएंगे। दूसरी बात, माननीय प्रहलाद पटेल जी ने जो कहा है वो अपने लोधी समाज में कहा है, जो समाज मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग में आता है, और इनको पिछड़ा जिन्होंने रखा है वो आज भी नहीं चाहते हैं कि ये समाज मध्य प्रदेश में अपनी दम से खड़ा हो। जो प्रहलाद जी की मंशा है कि उनका लोधी समाज उस स्थिति में खड़ा हो जहां वो देने वाला बने। वो वीरांगना अवंतीबाई जी की प्रतिमा का उद्घाटन करने गए थे, वो वहां और जहां वो गए थे वो राजगढ़ जिले का सुठालिया गांव है, जहां मंच पर और मंच के नीचे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का भेद किए बगैर वहां जो संख्या मौजूद थी सामाजिक लोगों की, उनके बीच उन्होंने कहा। और याद रखिएगा, सुठालिया के किसी व्यक्ति ने नहीं कहा, राजगढ़ के किसी, वहां मौजूद व्यक्तियों ने अप्रिशिएट किया इस बयान को। मगर तकलीफ किनको हो रही है? उन जीतू पटवारी जी को तकलीफ हो रही है जो कहते हैं पार्टी गई तेल लेने। उन जीतू पटवारी को हो रही है जो महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढने का काम करते हैं। और मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ एक बात कहता हूं कि हो सकता है कि पद के मामले में बहुत लोग बराबर हो, मगर कद के मामले में प्रहलाद जी जितने बड़े कद का नेता पूरी कांग्रेस में नहीं है, जो मध्य प्रदेश की भिन्न भिन्न 6 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ चुके हैं। और एक बात और कह दूं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रहलाद जी ने कहा कि हम अपने समाज के उत्थान के लिए ये करते रहेंगे, मगर आपके पैकेज में एक शब्द आया कि पार्टी ने भी किनारा कर लिया है। ये जो आपकी सूचनाएं होती हैं ये कहां से आती हैं? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का प्रवक्ता हूं और पार्टी के निर्देश पर ही यहां आपके साथ डिबेट में शामिल हुआ हूं, तो कैसे आप कहते हैं? ये वो पार्टी नहीं है जो चाहे जो कोई कह दे पार्टी गई तेल लेने। हम जन कल्याण के लिए हैं, हम समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हैं। और एक बात और कह दूं, जो बार बार कहा जा रहा है कि हम रेवड़ी नहीं, वो समाज का हक है, उसे देने का काम हम करते हैं। उसके लिए किसी को आवेदन नहीं देना पड़ता। महिलाओं को 10 तारीख के पहले 1250 रुपए आते हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को वर्ष में 6 बार 2000 आते हैं। इसके लिए आवेदन नहीं देना पड़ता। आवेदन लेने और देने वालों का समय जा चुका है। ये मध्य प्रदेश की सरकार है, यहां जनता स्वामी है, मांगने वाली नहीं है, वो देने वाली है। हम जनता को जनार्दन मानकर उसकी सेवा करते हैं। और एक अंतिम शब्द का प्रयोग कर दूं कि जो लोग जनता को मांगने वाला बनाकर गए थे वो आज देश की और प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर बैठे। ठीक है, आपने अपनी बात पूरी कर ली। ब्रजगोपाल लोया जी, आप कह रहे हैं कि हम जनता को दे रहे हैं, ये फ्री बीज नहीं है, ये रेवड़ी है नहीं है, लेकिन क्या आप बताइए, चुनाव से पहले आप ही लोग आते हैं उसी जनता से कहते हैं कि हम तुमको 2000 देंगे, हम तुमको 2100 रुपए देंगे। कोई दूसरी पार्टी आती है वो कहती है हम 3000 देंगे। ये जो आप लोगों की लड़ाई चल रही है, आपसी जंग चल रही है, इस चक्कर में तो जनता पिस रही है ना। और फिर जब वही जनता उम्मीद लगा लेती है कि हाँ अब इनसे हम अपनी मांग कर सकते हैं, इनसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप लोग कह रहे हैं कि भीख मांग रही है, भिखमंगों की तरह खड़े हो जाते हैं। तो ये तो फिर दो तरफा स्टेटमेंट हो गया ना। जी मैं बता देता हूं, आप इसे रेवड़ी कहते हैं या आप इसे कुछ भी कहते हैं। देखिए मध्य प्रदेश इसका एक उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1000 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को दे रही थी और कांग्रेस ने वादा किया था अपने घोषणा पत्र में कि हम 1500 रुपए प्रतिमाह देंगे, मगर उन्हें वोट तो नहीं मिला ना। ये सीधा बताता है कि आप जनता प्रलोभन से वोट नहीं देती है, जनता विश्वसनीयता के आधार पर वोट देती है। कि आप चुनाव के समय क्या कहते हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चुनाव के बाद किस तरह से सरकार चलाते हो। मैं एक बात सृष्टि जी बड़ी जिम्मेवारी से कह दूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकारें साधन मात्र हैं जन कल्याण का। हमारे लिए सत्ताएं साध्य नहीं है, केवल साधन है उस साध्य को पूरा करने जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हमें दिया था कि अंत्योदय में ही सब कुछ है। और अंत्योदय हमारे लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है। उस अंत्योदय की परिकल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी और आज भी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और सरकारें उस अंत्योदय के लिए समर्पित हैं, जिसे आप रेवड़ी कहते हैं। ठीक है, आप इस चीज को ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि यहां पर ये स्टेटमेंट नहीं बोला गया है, ये स्टेटमेंट कह सकते हैं कि एक हिदायत थी। लेकिन फिलहाल ये भी मैं जानना चाहूंगी कि ये शब्दों का चयन सबसे बड़ा यहां पर माना जाता है, लेकिन शब्दों के चयन में आप देख पा रहे हैं कि भिखारी जैसा शब्द इस्तेमाल करना उस जनता के लिए जिस जनता के सामने आप लोग चुनाव से पहले खुद ही जाते हैं, हाथ फैलाते हैं और कहते हैं कि वोट दे दीजिए। सृष्टि जी, मेरा जन्म उस सनातन परंपरा में हुआ है
जहां मार्गदर्शक बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल करता है। किस तरह कबीरदास ने कहा था, किस तरह से कहा था कि पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। कांग्रेस के जीतू पटवारी उमंग सिंगार होते तो वो तो कबीर का विरोध करने लगते। भैया आप केवल विरोध करना है, जनता को स्वावलंबी नहीं बनाना है, समाजों का कल्याण नहीं करना है, केवल राजनीति करना। और एक बात और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं सृष्टि जी, ये कांग्रेस के लोग जरा आंदोलन करने निकले तो समझ आ जाएगा, पिछले 20 वर्षों में 500 लोग इकट्ठे नहीं कर सके इस मध्य प्रदेश में कहीं भी। अंबिका शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनका भी रुख कर लेते हैं। अंबिका जी देखिए, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में सबसे मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस आती है, और केवल मध्य प्रदेश में नहीं, सेंट्रल में भी, केंद्र में भी जो कांग्रेस है वो मजबूत विपक्ष के तौर पर है। पूरा स्टेटमेंट आपने सुना है, अभी ब्रजगोपाल जी भी क्या कह रहे हैं वो भी आपने सुना है, और क्या स्टेटमेंट रहेगा, क्या कहना चाहेंगे, क्या तर्क क्या रहेगा? ठीक है अंबिका जी, टेक्निकल इशू की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। ब्रज जी आपके पास वापस लौट रही हूं मैं। देखिए, जब ये स्टेटमेंट दिया गया था प्रहलाद पटेल जी के उस मंच से, तो उसके बाद से मंत्रियों की तरफ से ये भी कहा गया था कि जिस मंच से उन्होंने ये भिखारी वाला स्टेटमेंट दिया और जनता को कहा कि भीख मांगने के लिए वो खड़े हो जाते थे, तो कहा जा रहा है कि जब कांग्रेस आक्रामक रूप दिखा रही है अपना और कांग्रेस कह रही है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तो फिर मंत्रियों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के भी वहां पर जो नेता है वो उसी मंच पर मौजूद थे, तो सबसे पहले उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। भले ही बयान प्रहलाद पटेल जी ने की दिया हो, भले ही उस मंच से उन्होंने जनता को भिखारी कहा हो, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वहां पर कांग्रेस के भी नेता मौजूद थे, तो उनके ऊपर पहले कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर क्यों? तो हम इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों ये मांग कर रहे हैं, इसलिए हमें कहना पड़ रहा है, क्योंकि आप कार्रवाई तो उसी पे कर सकते हैं ना जिस पे आप कर सकते हैं। जीतू पटवारी किस पे कार्रवाई कर सकते हैं? कांग्रेस के नेताओं पर कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर करेंगे। और एक बात सृष्टि जी बड़ी गंभीरता से और जिम्मेवारी से समझने का प्रयत्न करिए कि किस तरह कांग्रेस पार्टी पिछड़ों को पिछड़ा रखना चाहती है। ये जो पिछड़ों की राजनीति का नाम लेने वाले लोग हैं, आप याद करिए 2003 में दीदी उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, जो इसी समाज से आती थी। 2004 में कांग्रेस ने इस तरह का वातावरण प्रस्तुत किया, हुगली कर्नाटक से एक वारंट निकल कर आया जिससे दीदी को पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद अब ये प्रहलाद पटेल जी से भी इस्तीफा मांगने की बात कर रहे हैं। आपको हर पिछड़े से इस्तीफा ही चाहिए। जब बाबूलाल गौर साहब बने उनका विरोध, जब शिवराज सिंह चौहान जी बने उनका विरोध, मोहन यादव जी हैं उनका विरोध, और मैं अपनी पार्टी के तो छोड़िए, इनकी खुद की पार्टी के सुभाष यादव जी थे, 10 साल उन्होंने किस तरह का विरोध झेला आपको भी मालूम है। पूरा देश जानता है, मध्य प्रदेश जानता है। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कुछ बातें ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के मामलों को इसलिए तूल देना चाहती है, इनके पास जनता का कोई मुद्दा नहीं है, वास्तविक मुद्दों से दूर कांग्रेस है। और जब से कांग्रेस में दिल्ली में राहुल गांधी जी का नेतृत्व है और मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी का नेतृत्व है, वैचारिक दिवालियापन कांग्रेस में आ गया है। और उसके कारण हम नहीं, कांग्रेस के लोग ही इन्हें सहन नहीं कर पा रहे हैं। माननीय जीतू पटवारी जी ने तो रिकॉर्ड कायम किया है कि उन्होंने किस तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस को नेताओं से रहित कर दिया। 2 लाख से ज्यादा कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, जिसमें 22,000 से ज्यादा तो पदाधिकारी स्तर के और जनप्रतिनिधि थे। उन्होंने भी कांग्रेस को अलविदा किया। क्यों किया? अंबिका शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अंबिका शर्मा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अंबिका जी, आपका रुख करना चाहूंगी। सवाल वही कि कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पर जो कांग्रेस है काफी मजबूत है, मध्य प्रदेश में भी और केंद्र में भी है। पूरा स्टेटमेंट आप जानते हैं क्या कुछ हुआ है, ब्रजगोपाल जी भी क्या कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सृष्टि जी, प्रहलाद पटेल का जो बयान है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश की राजनीति के इतिहास में शायद ही कभी इस प्रकार का सोचा समझा और घिनौना बयान किसी राजनेता ने दिया हो। प्रहलाद पटेल चुनाव के टाइम पर जाते हैं, मतदाताओं के बीच में जाते हैं, जनता जनार्दन के बीच में जाते हैं और उनको देवतुल्य जनता कहते हैं। इसके बाद जब ये लोग जीत कर आते हैं तो इनका चरित्र में इतना बड़ा बदलाव आता है
ये दोहरा चरित्र बिल्कुल उजागर हो रहा है, दोहरे चरित्र का प्रकटीकरण इनके आचरण से हो रहा है। और उसी जनता को ये लोग भिखारी कह देते हैं। इनको समझ में आना चाहिए कि अगर जनता किसी मांग पत्र को लेकर मंत्री के पास जाती है, जनता अपने गांव में विकास कार्य करवाना चाहती है, जनता अपनी समस्याओं का के प्रति ध्यान आकृष्ट कराना चाहती है, तो वो भिखारी हो जाएगी क्या? जो लोकतंत्र का भाग बिताता है, जो इनके भविष्य का भाग बिताता है, जिसकी वजह से माननीय बन जाते हैं, जिसकी वजह से सुविधा संपन्न बन जाते हैं, शक्ति संपन्न बन जाते हैं, और इनको भोपाल में बंगले मिलते हैं, गाड़ियां मिलती हैं, सारी सुविधाएं मिलती हैं, हवाई यात्राएं मिलती हैं, और इतनी बड़ी कृतज्ञता उस जनता जनार्दन से भिखारी कह रहे हैं। जनता अपनी समस्याओं को लेकर अगर मंत्री के पास और अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास नहीं जाएगी तो कहां जाएगी? और इस प्रकार से ये लोग बैठकर लीपापोती कर रहे हैं कि हम जनता को, अपनी समाज को आत्मनिर्भर बनाना चाहते। तो आप ये कहते नहीं कि आत्मनिर्भर बन जाइए, लेकिन एक माला आप मंत्री को डाल देते हो, नेता को डाल देते हो, और फिर मांग पत्र का टोकरा उसके सामने रख देते हो। ये अहंकार इनके सर पर चढ़कर बोल रहा है। अहंकार सबको दिखाई दे रहा है। अंबिका जी, आप लोगों भी तो कहते हैं, लोगों को कहते हैं कि स्ट्रांग बन के ये लोगों से बार बार मांगने की चीजें छोड़ दीजिए। और अगर यही सेम स्टेटमेंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी लगातार कहती आ रही है कि फ्री वीज जो है उसको बैन कर दीजिए, वो देना बंद कर दीजिए, फ्री की रेवड़ियां देना बंद कर दीजिए, क्योंकि लोग उसके आदी होते जा रखे हैं। और वही स्टेटमेंट अगर पक्ष के किसी नेता ने या विपक्ष के किसी नेता ने, किसी ने भी अगर ये बात बोल दिया और लोगों को हिदायत दे दी कि आत्मनिर्भर बनो, ये बार बार सामने आकर के मांगने की जो कोशिश है ये खत्म कर दो। हकीकत देखिए, कहीं ना कहीं ये जो हकीकत है वो कठोर जरूर है, कड़वी जरूर है, लेकिन हकीकत तो है ना। फिर क्यों कांग्रेस इस पे अपना आक्रामक रूप दिखा रही है? देखिए सृष्टि जी, इन्होंने साफ तौर पर भिखारी कह के संबोधित किया है, जो गंभीरतम अपमान है जनता जनार्दन का, और उस जनता जनार्दन का अपमान है जो लोकतंत्र में गोपाल जी आपके पास भी आएंगे, रुक जाइए, अंबिका जी को अपनी बात पहले पूरी कर मालिक होती है लोकतंत्र में, ये लोग जनता के सेवक होते हैं। और जब नौकर इस प्रकार से बोला जाए कि मालिक के सम्मान के खिलाफ बात करे, तो निश्चित रूप से उसे नैतिकता के आधार पर रिजाइन कर देना चाहिए। और अगर रिजाइन नहीं करता है, उसके असंसदीय आचरण पर, इस दुराचरण पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को संज्ञान लेकर तत्काल इनको मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। यही तो हमारी मांग है। अब एक सृष्टि जी, एक हम कहावत है हमारी, एक भजन टाइप का है कि भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, और राम के ये लोग भक्त हैं। और ये प्रहलाद पटेल के आचरण से क्या लग रहा है कि भिखारी सारी जनता, दाता प्रहलाद पटेल, ये इतने बड़े बोरा गए हैं, इतने ये दाता हैं क्या? ये पेड़ भरते हैं जनता के सामने, ये ढोक लगाते हैं जनता के सामने, और ये गड़गड़ाते हैं वोट के लिए। और इनके इस आचरण को नजरअंदाज करती हुई जनता इनको वोट दे देती है, अपना प्रतिनिधि चुन लेती है। इस प्रकार से कृतज्ञता से भरे हुए ये लोग हैं, इस प्रकार से इनका दोहरा आचरण है। और हम तो ये कह रहे हैं, आपके माध्यम से कह रहे हैं, महत्वपूर्ण चैनल है आपका, कि आप जो लाडली बहनाओं को जो राशि दे रहे हैं, क्या वो भी आपकी दृष्टि में भिखारी हैं? अंबिका शर्मा जी, अंबिका शर्मा जी, अंबिका शर्मा जी, देखिए बात ये नहीं है पक्ष विपक्ष, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या कोई और पार्टी, सब तो यही कह रहे हैं 1000 दे दूंगा चुनाव से पहले, 2100 दे देंगे। दूसरी पार्टी आ रही है उससे उठ करके कह रही है कि 3400 दे देंगे। ये जो आंकड़ा है लगातार बढ़ते जा रहा है। क्या चाहते हैं आप लोगों? ग्रेट इंडियन सेल यहाँ पर लगा रखा है लोगों के सामने कि भाई तुम आराम से घर पे मौज करो, हम तुमको देंगे, हम तुमको खिलाएंगे, राशन देंगे। तो जनता क्या आलसी नहीं बनेगी? देखिए सृष्टि जी, ये जो रेवड़ी कल्चर है नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। ये किसी भी प्रकार से चुनावों को प्रभावित करते हैं, प्रलोभन लोगों को देते हैं, और तरह तरह के षड्यंत्र करके, तरह तरह के गुणाभाग करके ये चुनाव को अपने पक्ष में कर लेते हैं अवांछनीय तरीकों से। और वो सब देख रहे हैं, और फिर इसके बाद ये लोग डींगे मारते हैं। इनमें जरा भी संसदीय आचरण नहीं है। ये राम के भक्त बनते हैं, राम के अनुयायी बनते हैं। राम तो बड़े विनम्र थे,
राम तो जनता के प्रति अपने जीवन को समर्पित करने वाले थे, राम तो मूल्यों के लिए मर मिटने वाले थे। और ये तो राम का आचरण नहीं है, ये अहंकार से ग्रस्त है, ये तो रावण का आचरण है, ये तो रावण को मानने वाले हैं, ये तो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। राक्षस इनके सर पर चढ़कर बोल रहा है, मद रूपी राक्षस, सत्ता का अहंकार रूपी राक्षस इनके सर पर चढ़कर बोल रहा है, जो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। हमारी पार्टी जब तक चैन की नींद नहीं सोएगी, अंबिका जी, जब तक हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है, जल्दी। प्रहलाद पटेल रिजाइन नहीं करते हैं, इनको मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया जाता है। ब्रज गोपाल जी, आपके पास 20 सेकंड है, हमारे पास वक्त की कमी है, फटाक से अपनी बात पूरी कीजिए। सिर्फ 20 सेकंड मेरे लिए पर्याप्त है। अंबिका जी ने जिन शब्दों का बार बार प्रयोग किया, एक जनार्दन, एक भगवान, एक स्वामी, एक भाग्य विधाता, क्या ये चारों को किसी से मांगना चाहिए? हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि हम जनता के सेवक हैं, और सेवक से स्वामी को नहीं मांगना चाहिए। सेवक का कर्तव्य है कि हम उसे वो डिलीवर करें जो हमारे स्वामी की आवश्यकता है। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि जो जनता हमारी स्वामी है उसकी मर्जी के अनुकूल मध्य प्रदेश। ठीक है ब्रज गोपाल जी, बहुत शुक्रिया। अंबिका शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।